तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचन और कार्ड साथ में मिलकर स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन को मार देते हैं। तो अगले सीन में हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े आई को दिखाया जाता है जो कि अपीयर हो चुका था। पर तभी अचानक से उन सभी के गर्दन के ऊपर एक मार्क बन जाती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और उन सभी को इसके बारे में पता नहीं था। और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो चलिए इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी को दिखाया जाता है, जो कि अपने कबीले के बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो बताता है कि मेरा जो कबीला है वो डीमन टेरिटरी का सबसे पुराना कबीला है। और इसके बाद वो बताता है कि हमारे कबीले के जो भी बंदे थे वो सभी शांति प्रिय बंदे थे। और इसके बाद वो बताता है कि अचानक से यहाँ पर एक दिन स्नेक डीमन गॉड अपने चारों बेटों के साथ में आ गई और उसने यहाँ पर जहरीली गैस को फैला दिया, जिसकी वजह से हमारे काफी सारे बंदे मारे गए। और जो भी बंदे बच गए थे उन सभी के गर्दन पर यही मार्क बन चुका था। और इसके बाद वो बताता है कि जो स्नेक डीमन गॉड थी वो हमारे बंदों को सेक्रीफाइस देने लगी, जिसकी वजह से हमारे जो किंग थे वो उन सभी से छुपते छुपाते एक जगह पर रहने लगे। और इसके बाद वो उन सभी को लेकर उसी जगह पर आ चुका था। और इसके बाद वो उन सभी से कहता है कि जब तक तुम सभी के गर्दन पर ये मार्क है तुम सभी यहाँ से नहीं जा सकते हो, इसीलिए तुम सभी को मेरे साथ में आना चाहिए। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हाउचन को मनाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान चुका था। जहाँ पर हमें जी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस मार्क को हटाने के लिए अपने किंग से बात करूंगा, तब तक तुम हमारे साथ में रह सकते हो। जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान चुका था। और इसके बाद वो सभी उसके टेरिटरी के अंदर आ चुके थे। जहाँ पर हमें हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी होती है और काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि जी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो जी से पूछती है कि जी क्या तुम यहाँ पर खाना को खोज कर लाई हो। जी माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, मैं खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। तभी हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से ब्रेड को निकालता है और एक बच्ची को खाने को देता है, पर उसकी मदर मना कर देती है। हाउचन के समझाने पर वो मान जाती है। जिसके बाद हमें हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि अपने पास से खाने को निकालते हैं और सारे बंदों के बीच में बांटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम डाली होता है, जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। जहाँ पर हमें जी को दिखाया जाता है जो कि डाली को समझाता है और कहता है कि ये हमारे गेस्ट है। पर हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को नहीं मानता और इसके बाद वो जी पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इंसानों को लाने की। और इसके बाद वो कहता है कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और इसके बाद वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने को बोलता है, जो सुनकर वो सभी आगे बढ़ते हैं और वो जी पर अटैक करने वाले थे, पर हाउचन आकर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से जी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिसकी वजह से डाली काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो सभी हाउचन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से उन सभी को डॉज कर रहा था और उन सभी के अटैक से बच रहा था। पर वो सारे बंदे मारने को तैयार नहीं थे और वो बार बार हाउचन पर अटैक कर रहे थे, पर हाउचन उन सभी के अटैक से बच रहा था और वो अपने बवंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाउचन आगे बढ़ता है और वो उसको रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि अब तुम हार चुके हो, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मुझे अपने अल्टीमेट टेक्निक का यूज करना होगा और वो अपने ब्लड का यूज करके वहाँ पर एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम ड्रैगन टेक्निक होता है। और वो वहाँ पर वाटर से बने एक ड्रैगन को बना लेता है, जिससे वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जो देखकर हाउचन भी अपने दोनों ड्रैगन को समन कर लेता है और उसका यूज करके उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों का ड्रैगन एक साथ में टकराता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और डाली की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाउचन आगे बढ़ता है और वो अपने स्वॉर्ड को उसके ऊपर रख देता है और इसके बाद वो वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है, जिससे डाली काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि तुम्हें मुझे सबक सिखाना ही होगा। और इसके बाद वो अपने सिस्टर को चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी, जो देखकर वहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी उनके सामने झुकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम वांग्यू होता है। जहाँ पर हमें वांग्यू को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पर हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि हाउचन की शिकायत करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि ये बंदे मुझे बुली कर रहे थे, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेती है और हाउचन की तरफ
तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे डाली खुश हो रहा था। पर तभी जो वांगी होती है वो उसी पर अटैक कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गेस्ट के साथ में इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करने का। डाली अपने सिस्टर से कहता है कि सिस्टर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और इसके बाद वो कहता है कि पहले इन बंदों ने मुझे बुली किया था, तो आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो। वांगी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। और इसके बाद वो उसको डराना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर हमें वांगी को दिखाया जाता है जो कि गिरे हुए खाने को उठाती है और वो एक बच्चे को दे देती है और वहाँ पर मौजूद बंदों को बताती है कि जो हाउचेन है और उसके जो भी टीम मेंबर्स है वो सभी हमारे अतिथि है। और इसके बाद वो कहती है कि ये जो भी खाना देते हैं वो तुम सभी ले सकते हो, और कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ से खाने को खोजने के लिए जाऊंगी, तो तुम सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ती है और हाउचेन के टीम मेंबर से माफी मांगती है अपने भाई के गलती के लिए। और इसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पुल मौजूद है, तुम सभी वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करते हो तो तुम सभी की इंजरी ठीक हो जाएगी। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि पुल के अंदर आ चुके थे। पहले तो हमें लड़कियों के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मस्ती कर रही होती है और उन सभी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी हमें दो बंदियों को दिखाया जाता है जो कि चट्टान के ऊपर खड़ी हुई होती है और वो यहाँ पर वांगी को देखने के लिए आई हुई होती है। तभी अचानक से वो जो पत्थर होती है वो टूट कर गिरना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद हमें लड़कों के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे ऊपर एक सील बन चुका है जिसकी वजह से हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। हाउचेन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इनका जो किंग है वो हमारे मार्क को हटा पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपने आदमियों के मार्क को पहले ही हटा देता। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि हमें डीमन गॉड को खुद ही मारना होगा, उसी के बाद हम यहाँ से जा पाएंगे। जो सुनकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि हाउचेन क्या तुम हमें यहाँ पर मरवाना चाहते हो, क्योंकि जो स्नेक डीमन गॉड है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तभी उनको वहाँ पर कुछ महसूस होती है जो कि कंपन होती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चियां नीचे गिर रही होती है, जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती हैं और उनको बचा लेती हैं। जहाँ पर हमें दोनों बच्चियों को दिखाया जाता है जो कि उनको थैंक्स बोलती है और इसके बाद वो फ्लावर को वांगी को दे देती है, क्योंकि वो वांगी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो अगले सीन में हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर एक सेरेमनी होने वाला था जिसमें इनके कबीले के चूजन वन को खोजा जाने वाला था। सारे बंदे वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर हमें वांगी को दिखाया जाता है और वो भी हाउचेन के टीम्स को वहाँ पर लेकर आ चुकी थी। जहाँ पर हमें वहाँ पर मौजूद बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनको ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगी उसके बारे में उन सभी को बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो बताती है कि ये जो सेरेमनी होने वाली है इसमें हम अपने चूजन वन को खोजेंगे जो कि अगला लीडर बनने वाला है। तभी हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और हमें उसके हाथ में एक छड़ी को दिखाया जाता है। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर हमें वांगी को दिखाया जाता है जो कि सारे चीजों के बारे में डिटेल में उसे बताना स्टार्ट कर देती है और वो ये भी बताती है कि अगर तुम सभी यहाँ पर रहते हो तो हमारे सी गॉड का ब्लेसिंग तुम पर भी आ सकता है। तो अगले सीन में हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कि डाली को आगे बुलाती है। जहाँ पर हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि स्टेज पर आ चुका था। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे भाई को वहाँ पर क्यों बुलाया गया है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा काबिलियत वाली हो। जहाँ पर हमें वांगी को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि हमारे क्लैन के अंदर एक प्रथा है जिसमें मेल ही अपना ब्लड वहाँ पर जाकर दे सकते हैं। जहाँ पर हमें डाली को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्लड को निकालता है और इसके बाद वो छड़ी के ऊपर डाल देता है, जिससे जो छड़ी होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो जो लेडी होती है वो छड़ी को चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बचे थे उन सभी के अंदर से कुछ कुछ पावर निकल कर उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देती है। वो लेडी काफी ज्यादा डांस करती है और इसके बाद वो थम जाती है। सारे बंदे भी देखना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। काफी ज्यादा समय गुजर जाता है पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो सारे बंदे काफी ज्यादा उदास हो चुके थे और उन सभी को ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर हमारे डेस्टिनी का सन पैदा नहीं हुआ है और वो सभी अभी परेशान हो ही रहे होते हैं। पर तभी अचानक से उनकी जो छड़ी होती है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। तभी हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर किसी का स्पिरिट आ चुका था और वो बताता है कि यहाँ पर सन ऑफ गॉड आ चुका है। और इसके बाद वो एक तरफ इशारा करती है जहाँ पर हमें डाली को दिखाया जाता है और वो वहीं पर खड़ा था और वो समझ जाता है कि ये लेडी उसी के बारे में बात कर रही है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर वो लेडी बताती है कि वो तुम नहीं हो बल्कि वो हाउचेन है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देता है
साथ ही हमें वहाँ पर लाइट गॉडेस को भी दिखाया जाता है जो कि अपीयर हो चुकी थी। और यह सीन यहीं पे कट जाता है। तो अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ का किंग था और उसको भी इसके बारे में पता चल चुका था, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि हमारे कबीले का जो अगला किंग होने वाला है वो तो एक इंसान है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लेट है।